ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਚੁੰਗੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮਦਨੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਅਮਨ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰੀ ਗਯੂਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਮ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। इस दुनिया के अंदर सबसे अहम और सबसे अफजल, सबसे अहसन, सबसे आला, सबसे अकमल अगर कोई जात है अल्लाह के बाद वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अगर कोई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये पैगंबर इस्लाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के लिए रखा है। कानपुर के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों ने आई लव मोहम्मद लिखा तो सरकार ने उनके ऊपर पर्चे दर्ज कर दिए, जबकि ये संविधान और कानून, जो हमारा कानून हमें इस बात की इजाज़त देता है कि कोई किसी के मज़हब को टारगेट नहीं बना सकता। आज तक इस मुल्क में कोई बता सकता है कि मुसलमान ने किसी के मज़हब को टारगेट बनाया है? और हमारे पैगंबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से, नाम लिखने से हमारे ऊपर FIR दर्ज हो रही है। हमें कोई परवाह नहीं है, सैकड़ों मरतबा हमारे ऊपर FIR दर्ज करे, लेकिन हम पैगंबर इस्लाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर! कानपुर में FIR दर्ज हुई है, बैनर लगा हुआ था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जबकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नहीं बल्कि पूरी कायनात के नबी है, पूरी दुनिया के नबी है। वो पैगंबर के जिसने इंसानियत को ऐसा दर्स दिया, ऐसा सबक सिखलाया, ऐसा तरीका और राह अमल तय किया कि कोई भी इंसान उनकी तारीख को फरामोश नहीं कर सकता। इस दुनिया के अंदर सबसे अहम और सबसे अफजल, सबसे अहसन, सबसे आला, सबसे अकमल अगर कोई ज़ात है अल्लाह के बाद वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई इंसान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी इज्जत की बारी आए कोई परवाह नहीं, माल की बारी आए कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर कोई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर हमें किसी की परवाह नहीं है, फिर हमें किसी की परवाह नहीं है, चाहे वो कितनी भी तादाद में हो, चाहे वो करोड़ हो, अरब हो, खरब हो। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की बारी आ गई तो हम इनको 80 करोड़ नहीं, 80 लाख को नहीं, 80 अरब को पैर की नोक उड़ाते। प्रॉब्लम यह है कि मजहब इस्लाम जिंदा होने वाला और जिंदा रहेगा। हम किसी के मजहब को टारगेट नहीं बनाते, हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं। ये कौन सा आइन, कौन सा संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को नाम न लो? तारीख इस बात की गवाह है कि जो अपने बुजुर्गों की तारीख को भूल गया वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का दर्स दिया है, हमें इस बात की तालीम दी है कि जिस मुल्क में रहो, जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क से मोहब्बत करो। लेकिन अगर वही मुल्क हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे, वही मुल्क अपने नबी के नाम लेने पर गद्दार बताए तो हम गद्दार से ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में। लेकिन हम प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों को पकड़ा गया है, हम उनसे कहते हैं कि उनको बाइज्जत रिहा करें। ये कोई कानून और संविधान नहीं है। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि ये सरासर गलत है। कोई अपने मजहब की तालीम को ऊंचा करे, कोई रोक सकता है? हम कोई भी मजहब से आप ताल्लुक रखो, हमने किसी को कहा कि अपने बुजुर्गों का नाम न लो। किसी आलिम ने कहा हो, किसी बुजुर्ग ने कहा हो, किसी मुसलमान ने कहा हो कि तुम अपने किसी मजहब को फॉलो ना करो, कहा? नहीं कहा। कोई तारीख नहीं मिल सकती है। और पैगंबर इस्लाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक। उसने तो ऐसा दर्स दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा दर्स दिया है, अगर सड़क पर कोई कांटा पड़ा हुआ है, कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है तो इंसानियत के ऐसा दर्स दिया कि उसको हटा दो, उसको हटा दो। अंदर बिल ऐसे पास किए जाएं जिससे तमाम कौम के लिए भलाई हो, तमाम मजहब के लिए भलाई हो,
और हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिन 15 लोगों पर पर्चे किए गए हैं, शराफत हुसैन, शबनूर आलम, बाबू अली, मोहम्मद सिराज, फजलुर रहमान, इकराम अहमद, इकबाल, बंटी और दीगर जो जिन लोगों पर पर्चे किए गए हैं उनको बाइज्जत बरी किया जाए। वे मुजरिम नहीं है। क्या कार्रवाई होगी आगे आपकी तरफ से? इसके अगला इंशाल्लाह स्टेप क्या होगा? आज ये लुधियाना मदनी जामा मस्जिद में एहतजाज हुआ है। आइंदा अगर ये कार्रवाई न रोकी गई तो इंशाल्लाह पूरे मुल्क के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर जो है ना, हमारे बड़ों की मशवरे से एहतजाज किया जाएगा। हजारों की आज की तार में भाईचारा इकट्ठा हुआ है, तो जी। क्या संदेश है इससे? सबके लिए संदेश ये है कि एक तो अमन व मोहब्बत का माहौल बना कर रखे, किसी तरह की कोई हुड़दमबाजी या दंगा फसाद बिल्कुल न करे। इस्लाम अमन पसंद है और इस्लाम शांति को पसंद करता है। हमारा पैगाम से भी यही है कि हर मुसलमान अपनी तरफ से किसी को कोई तरह की कोई नुकसान न पहुँचाए। हाँ जी। ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और मज़हब पर चलने की हर एक को मुकम्मल आज़ादी है। हमारे मज़हब की बुनियादों में से ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, प्यार किया जाए। अपनी जान से ज़्यादा प्यार करने का मुतालबा कुरान करीम के अंदर है कि अगर तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा कुंबा ख़ानदान, तुम्हारी जायदाद तुम्हें हुजूर से ज़्यादा प्यारे हैं तो फिर इसकी इजाज़त नहीं, आगे उसके लिए वाइद है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये कुरान का हुक्म है और हमारा कानून, इंडियन कानून हमें इजाज़त देता है, हमें नहीं बल्कि हर मज़हब को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैनी हो, कि अपने मज़हब पर चलें। अब अपने मज़हब पर चलते हुए किसी ने, कोई आदमी ज़बान से कहता है, वो ज़बान से कहने के बजाय उन्होंने अगर बैनर लगा दिए और उस पर लिखा कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो आखिर इसमें FIR वाली बात कौन सी है? भाई आप बताओ ना, मेरा आपसे सवाल है। संविधान से ये उल्ट काम कर रहे हैं। जी जी, क्योंकि संविधान के अंदर हर एक को अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी है, मुकम्मल आज़ादी है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये इस्लाम की बुनियादों में से, क्यों भाई उलमा इकराम ऐसे ही है ना, हुजूर से मोहब्बत करना ये बुनियादों में से है कि जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, दुनिया की दूसरी चीज़ों के मुकाबले में भी, अपनी जान के मुकाबले में भी, तो हमारे नबी का फरमान वो कामिल मोमिन नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इंसान क्यों ना करे? आपने इंसानियत का दर्स दिया है, आपने भाईचारे को बताया है, आपने खैर खाही को बताया है, आपने हर एक के साथ हमदर्दी करने को बताया है, आपने ये बताया कि वो बंदा सच्चा मोमिन नहीं है जिसकी वजह से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, जिसकी ईज़ा और तकलीफ़ से। तो ऐसा नबी और ऐसी शख्सियत, इतनी ऊंची शख्सियत, हमारे लिए तो हुक्म है कि हुजूर पर दुरूद भेजो, हुजूर पर सलाम भेजो। अब वो दुरूद और सलाम से तो बहुत नीचे की बात है कि बैनर पर लिखा इला मोहम्मद, सिर्फ इस पे एतराज़ है। अगर वो आज इस पे एतराज़ कर रहे हैं तो कल को दुरूद पे एतराज़ करेंगे, आज इस पे एतराज़ कर रहे हैं कल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी पे एतराज़ करेंगे। इसलिए हम ये जो इन्होंने रास्ता खोलना चाह रहे हैं, हम उस रास्ते को अभी बंद करने का हुक्म देते हैं कि जिन लोगों ने FIR की है वो उन FIR को वापस लें और उन बंदों को जिन्होंने अपने मज़हब पर चलते हुए थोड़ा सा चलने की कोशिश की और आई लव मोहम्मद कहा और उसे लिखा, उस पर FIR दर्ज की, ये गलत है। उस FIR को वापस लेना होगा, उस FIR को वापस लेना होगा, इसलिए कि हुजूर पर हमारी जान कुर्बान है, हुजूर पर हमारा माल कुर्बान है, हुजूर पर हमारी जायदाद कुर्बान है, हुजूर पर हमारी नस्लें कुर्बान हैं। हम यहाँ पर जो आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं वो हुजूर के पैगाम की वजह से रहते हैं, हुजूर का ग़ुलाम होने की वजह से रहते हैं। ठीक है। सरकार से और अपने मुल्क के अपने भाईचारे से, अपने वतनी भाइयों से कि जिनको हमारे अपने नबी की मोहब्बत से एतराज़ है, ये कौन सी बात है? जो नबी से मोहब्बत नहीं करेगा वो मुझसे कैसे मोहब्बत कर सकता है? जो नबी से मोहब्बत करेगा वो उससे मोहब्बत करेगा। मेरे नबी ने पैगाम दिया है कि जिस मुल्क के तुम रहते हो उसकी नमक हरामी ना करना, जो तुम्हारे पड़ोस के अंदर है पड़ोसी का हक अदा करना। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि पड़ोस में तेरे हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, कोई भी है, अपने पड़ोसी का हक अदा करना, अपने पड़ोसी का ध्यान रखना। जो तुम अपने बच्चों के लिए चीज़ लाते हो अपने पड़ोसी को भी देना, जो तुम सब्जी बनाते हो तो अपने पड़ोसी को भी देना। तो जिस नबी ने ऐसा पैगाम दिया हो और उन नबी के बारे में हम ये कि हम नबी पर कुर्बान हो और हमारे पैगाम दर्ज हो, ये कौन सी चूक की बात है?
अगर ये जब मुल्क आज़ाद हो रहा था और ये भाईचारा उस टाइम हमारा ख़त्म होता, ये मुल्क आज़ाद हो जाता? नहीं होता। हमारा भाईचारा था, मुल्क आज़ाद हुआ। आज मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं लोग। हम उनसे गुजारिश करते हैं, अपनी सरकार से, अपने प्रशासन से, प्रशासन तो साथ है, अपनी सरकार से गुजारिश करते हैं कि ऐसे मुद्दे मत खड़े करें, जो ऐसी जो चाल चलते हैं, मत को तोड़ते हैं और आपस में जो है भाईचारे को ख़त्म करते हैं, मुल्क को तोड़ने की मेहनत करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करी जा। और जिन भाइयों पे हमारे FIR दर्ज की है कि मोहम्मद से मोहब्बत करने पे FIR दर्ज करी, का क्या माने हैं? भाई कोई भी अपने जो है नबी से, अपने पैगंबर से, अपने गुरुओं से मोहब्बत करो, हम तो खुले कहते हैं। अब उसके बदले में जो है कह रहे भाई तो हमें तो बड़ा अजीब लगता है। तो इसके बारे में हम कहते हैं हमारे भाइयों पे, हमारे बच्चों पे जो FIR दर्ज की गई है वो FIR को वापसी लें, उनको रिहा करें बाइज्जत के साथ में, वरना तो ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक उनको रिहा नहीं करें। ठीक है। सिर्फ कानपुर में नहीं, गुजरात में भी हमारे भाइयों को इसी बात को लेके आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से उनको गिरफ्तार किया गया, बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। तो इसमें कौन सी गलत बात है जो ऐसे बोला? मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर ये करना जुर्म है तो हम मुजरिम हैं, हम जेल जाने को तैयार हैं। एक बार नहीं, 1000 बार हम या रसूलुल्लाह कहने को तैयार है, आई लव मोहम्मद को कहने को तैयार है। हमें एक बार नहीं 1000 बार जेल में डालें, हमें कत्ल कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको नहीं छोड़ेंगे किसी भी हाल में, जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे इंशाल्लाह। ठीक है।